सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दौरों का एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 358 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट होगा। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें पूछा गया है आपसे कि उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, यानी इसका उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है। तो देखिए उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है ये आपका कटक में है। कहाँ पे है? कटक में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 52 नंबर का क्वेश्चन। वह कौन सा देश है जहाँ पर मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है। तो देखिए मिस्र ऐसा देश है जहाँ पे क्या करता है, जो डेड बॉडी होता है उसको बहुतों साल तक मसाले वगैरह लेप करके सुरक्षित रखा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 53 नंबर में, रूस में कब क्रांति हुई थी। देखिए तो रूस में जो क्रांति हुई थी ये 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे 54 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं है। तो इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू के, शेख हसीना भी पश्चिम बंगाल की है, बांग्लादेश की मुख्यमंत्री है, ये भी, इसका भी पिताजी प्रधानमंत्री था। बेनाजीर भुट्टो, ये भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री था, इसका भी पिताजी प्रधानमंत्री था। सिरिमाओ भंडार नाइके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी है, ये इसका कोई जो पिता था ये पूर्व प्रधानमंत्री का नहीं था इसका, ठीक है ना, सिंपल था। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 55 नंबर में, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है। तो पहला शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। किसे माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है, मंगल पांडे, ठीक है ना। और दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाला एजुकेशनल वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 56 नंबर में, कि निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है आपका कहाँ पर, तो ये हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। बी ऑप्शन यहाँ से सही है, हरियाणा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 57 नंबर में, सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक शब्द का उपयोग संदर्भ में किया जाता है। किस संदर्भ में इसका इन सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, किस संदर्भ में किया जाता है। तो देखिए रक्तचाप मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रक्तचाप के संदर्भ में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 58 नंबर में, रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है। तो ये आपका मानव शरीर में स्थित है आँख में। कहाँ पे? आँख में, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका नेक्स्ट यहाँ से 59 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था या द्रवों के से संबंधित नियम दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था आपका आर्किमिडीज उत्प्लवन बल का सिद्धांत दिया था, यही आपका उछाल संबंधी नियम है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 60 नंबर में, अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को डैश रूप में घोषित किया गया था। यानी कि ये तो 3 जून है, ये किस रूप में घोषित किया गया है ये पूछा गया है। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्या किया गया? अब हर साल क्या होगा, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 61 नंबर में, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा LISA पाथफाइंडर छोड़ा गया है। LISA पाथफाइंडर छोड़ा गया है। तो ये दोस्तों नासा के द्वारा छोड़ा गया, अमेरिकी कंपनी है नासा, ठीक है, अमेरिका यानी कि नासा के द्वारा छोड़ा गया है। तो बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 62 नंबर में, कोथान द्वार स्वामी मंदिर में नवनिर्मित
64 फीट की विश्व स्वरूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जाने का प्रस्ताव है? तो ये दोस्तों आपका बेंगलुरु में जो है इसको स्थापित करने का प्रस्ताव है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 63 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा पीपीपी मानक के पुनः समीक्षा तथा पुनर्जीवन के लिए सुझाव की अगुवाई की है? तो ये क्या है? विजय केलकर समिति। कौन क्या है? विजय केलकर समिति क्या है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 64 नंबर में 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होना? यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, इसका इमेज देखना है और ये व्यक्ति कितना का है? 1.5 मीटर का है। तो जो आपका दर्पण होगा उसे आवश्यक दर्पण में उसका दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए पूरा देखने के लिए? तो दर्पण जो होगा ये आपका 0.7 मीटर होना चाहिए, यानी कि 7.5, ठीक है, पौने मीटर भी कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। कहने का मतलब व्यक्ति जितना है ना उसका आधा दर्पण चाहिए। क्या चाहिए? उसका आधा दर्पण चाहिए पूरा देखने के लिए। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 65 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में पहला भूमिगत जल सुरंग पथ निर्माण की योजना बना रहा है? पहला भूमिगत जल सुरंग पथ का निर्माण का योजना बना रहा है, तो ये बना रहा है आंध्र प्रदेश। कौन सा देश दोस्तों? आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 66 नंबर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कॉन्फ़िगरेशन की सूचना संग्रहित करने वाला जो डेटाबेस होता है उसको रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 67 नंबर का क्वेश्चन है सलमा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में पुनर्निर्माणाधीन है? ये सलमा बांध, तो देखिए सलमा बांध जो है ये अफगानिस्तान में परियोजना बन रही है। अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बन रही है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 68 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रम में खेला जाता है? तो जो साइकिलिंग है या साइकिलिंग जो है ये आपका वेलोड्रम में खेला जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 69 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? यानी कि सोना का जो सिक्का होता था उसे क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो देखिए, गुप्त काल में उसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर का पूछा गया कि अमेरिका के निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम फेलोशिप प्रारंभ किया है? तो अमेरिका का कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि भारत के जो विद्यार्थी है उसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम फेलोशिप आरंभ किया है? तो ये है आपका साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। कौन सा? साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जो है इन्होंने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 71 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो देखिए, ऑक्सीजन किस में नहीं है? तो ये आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? HCl होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 72 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवकर्मणीय नहीं है? जैव अवकर्मणीय नहीं है इनमें से कौन सा? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखेंगे तो ये जो लेब अपमार्जक है ये क्या है? जैव अवकर्मणीय नहीं है। बाकी सब जैव अवकर्मणीय है, जैसे ये मूलमूत्र है, साबुन है, पौधे की पत्तियाँ है, लेकिन लेब अपमार्जक जो होता है ये नहीं गलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 73 नंबर में परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु नाभिक की जो खोज किया था ये किया था रदरफोर्ड। कौन किया था? रदरफोर्ड किया था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 74 नंबर में भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, इसका जो है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो नए उत्तकों के लिए जो पोषक तत्व प्रदान करता है इसमें से ये है आपका पनीर। कौन सा आहार है? पनीर। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 76 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है?
तो सबसे अधिक जो वायु को प्रदूषित करता है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक प्रदूषित करता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 77 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड को किस अधिनियम में लागू किया गया था? तो ये 1963 में लागू किया गया था। किस 1963 में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 78 में, एक्सोफोबिया डर है, यानी किस चीज़ से डर लगता है एक्सोफोबिया में? तो देखिए एक्सोफोबिया में जो डर लगता है ये लगता है पुष्पों से, यानी कहने का मतलब है फूलों से डर लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सोफोबिया कहा जाता है। याद रखिएगा काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 79 नंबर में पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास यानी PAAS, ठीक है ना, का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है? यानी पास का अंग्रेजी रूप क्या है? तो पास का अंग्रेजी रूप होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 80 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो देखिए संक्रमण से रक्षा करता है WBC, ठीक है, क्या? WBC, वाइट ब्लड सेल इसका पूरा नाम होता है। याद रखिएगा, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे RBC का जो कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है ना, इनका भी कार्य याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 81 नंबर में, किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है? ट्रिपल्स नामक नया खेल प्रारूप पेश किया है, तो ये है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन का एक प्रारूप प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है ट्रिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 82 नंबर में पूछा गया और यहाँ पे पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो देखिए जो आपका पेडोलॉजी है ये मिट्टी यानी इसको मृदा विज्ञान जो होता है इसी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, पेडोलॉजी में। तो बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 83 नंबर का पूछा गया है, चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। चालक की विद्युत के प्रतिरोध की इकाई है, तो ये सिंबल इस तरह से होता है ओम का, तो ये ओम का सिंबल भी देख लीजिए और ये प्रतिरोध की इकाई होता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो खोजा गया पूछा गया दोस्तों 84 नंबर में, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणु का उत्पन्न करने वाला पद है। तो क्रेब्स चक्र जो है ये उत्पन्न करने वाला सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 85 नंबर का है, शास्त्राम कोई झील किस राज्य में स्थित है? जो शास्त्राम कोई झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में है। कहाँ पे है? शास्त्राम कोई झील कहाँ पे है? केरल राज्य में है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 86 नंबर में, जब लाल, नीला तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। 86 का डी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है फिजिक्स से, याद रखिएगा कौन कौन सा, रेड, ठीक है, ब्लू यानी नीला और हरा, ये प्राथमिक कलर होता है, ठीक है ना। ये तीनों कलर मिलकर क्या होगा? सफ़ेद का निर्माण करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 87 नंबर का क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो अल्जाइमर रोग है मानव शरीर के कौन सा भाग को प्रभावित करता है? तो मानव मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 88 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो किस राज्य में है? तो ये राज्य दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है ना। और कौन सा नदी पर है ये भी पूछा जा सकता है। ये नर्मदा नदी पर है ये बांध। कौन सा बांध? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। और राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश यानी MP है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 89 नंबर में, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर तो क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री से। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया और 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? यानी वो रबी का फसल है। तो यहाँ पे देखिए खरीफ फसल इनमें से खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पे जो मसूर है ना, मसूर
ये आपका रबी फसल में आता है। किस में आता है? रबिया फसल या रबी फसल में आता है। तो सी ऑप्शन सही है। बाकी ये जो मूंगफली है, मक्का है, धान है, ये आपका खरीफ का फसल है। किसका फसल है? खरीफ का फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 91 नंबर में, अधिश्वेत रक्तता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समस्थानिक यानी रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? तो ये है कोबाल्ट 16। क्या है? कोबाल्ट 60। ठीक है, C60 कह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये 92 नंबर का क्वेश्चन है, सफ़ेद एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफ़ेद एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो ये सरसों का एक कवक रोग है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 93 नंबर में, लीवर फल्ल्युक किसके पित्तवाहिनी में रहता है? जो लीवर फल्ल्युक है किसके पित्तवाहिनी में रहता है? तो ये आपका भेड़ के पित्तवाहिनी में रहता है। किसके? भेड़ की। यानी 93 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। लीवर फल्ल्युक जो किसके पित्तवाहिनी में रहता है? तो भेड़ के, डी ऑप्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 94 नंबर में, हीलियम के नाभिक में होता है, जो हीलियम होता है उसके नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन होता है। क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 95 नंबर में, कि निम्न में कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो यहाँ पे कीट के काटने से जो इसमें डेंगू है, और ये किससे होता है? मच्छर से होता है। और मच्छर क्या होता है? कीट के श्रेणी में आता है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा है। डेंगू होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन जो इसमें मैं लिया हूँ, मैथ से लिया हूँ, और मैथ का इसमें सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको आंसर बताऊंगा। आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके आप आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है 96 नंबर में, किसी वस्तु पर उसकी लागत का मूल्य 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है, तो अंकित मूल्य पर निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। छूट का प्रतिशत अगर इसको सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लागू करके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 8.1/3। क्या होगा? 8.1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 97 नंबर का, 10,000 रुपये की राशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्षों में 11,664 रुपया हो जाती है, तो इस राशि पर 5.2/5 की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकलेगा इसका, तो ये आप निकालेंगे ब्याज वाला फार्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा आपका 4320 रुपये, यानी 4,320 रुपये। ऑप्शन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 98 नंबर में, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, जबकि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, तो वो अपना खर्च 25% बढ़ा देती है, तो उसका बचत कितना होगा? जब ये इसमें परसेंटेज वाला फार्मूला कॉन्सेप्ट लागू करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 50% की वृद्धि होगा। क्या होगा? 50% की वृद्धि हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर में पूछा, एक समान गति से चलने वाली 360 किलोमीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकंड में और प्लेटफार्म बड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी? तो जो टाइम एंड डिस्टेंस की फार्मूला लगेगा इसमें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 465। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसलिए इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ कि इसमें टाइम लगेगा। आपको बताते हुए अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2.5 मिनट लगेगा, इसीलिए मैं नहीं सॉल्व करता हूँ। जब इसका वीडियो लाएंगे तो 10 क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे मैथ में और वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, एक विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों की प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? तो लाभ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आप लोग को वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके या तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो कीजिए ही कीजिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।